नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य काल, जिसका काल रहा है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता में से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी बी था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसका मुख्य रूप से मदद की? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पर्ण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 19, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य की समय में राज दरबार की दुर्बी संधियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 26, मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। 31, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज में कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः महल बना था लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 36, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका सही आंसर है अजीबको ने। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका 39 का आंसर ऑप्शन सी सही है। चंद्रगुप्त को सैंडोकोटस के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 44,
कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 48। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 49। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 50। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 51। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था केवल 1, 3 एवं 4, संस्कृत कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू का तथा साम्राज्य का। 52। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। आर है, कलिंग दक्षिण भारत में को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रित करता था। तो इसका आंसर ऑप्शन ही सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 53। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है 2nd एवं 13th। क्वेश्चन नंबर 54। अशोक के राज्याधीशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस राज्याधीश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। 55 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तुत स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सही है। उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची या पूर्वी प्रदेश को पाटलिपुत्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 59। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 61। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रथा कहा? मैगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 62। मौर्य काल का एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तिसने। क्वेश्चन नंबर 65। किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट वर्णन में। क्वेश्चन नंबर 66। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ यानी कि जुलाई से। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों से प्राप्त है? 1, 3, 4 एवं 5th। 1 चोल, 3rd है पांडे, 4th है सातिपुत्र और 5th है केरल पुत्र। क्वेश्चन नंबर 68। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी। अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 71। अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित बालुकासम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खादानों से निकाला गया? मिर्जापुर की समीप चुनार। क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा? मैगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 73। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एल्यूकोटस I से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? बिंदुसार ने। क्वेश्चन नंबर 74। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13th बृहत शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 75। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में।
क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपनी अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामाते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। सिक्स्थ शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य साम्राज्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। विशिष्ट क्या है? बेगारी। क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश, सोहगेरा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ए और बी दोनों, महेंद्र एवं संघमित्रा। क्वेश्चन नंबर 85, अशोक की मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ग्रीक और अरमाइक। सरेकुना यानी कि कंधार से। क्वेश्चन नंबर 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? 15। क्वेश्चन नंबर 88, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित सप्तांग में शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ के राजा थे? मिस्र। क्वेश्चन नंबर 90, किसके शासनकाल में डायमेकिस यानी कि डिमिकस भारत आया था? बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुजरा में।